प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी अपग्रेडर, जो आपके लिए हमेशा से ही परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहने वाला है। आज हम लोग MP बोर्ड के जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें क्लास 12th मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो आइए हम लोग अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, यदि FR2R fx = x³ द्वारा परिभाषित है तो f है, f मतलब जो है ये फलन है, वो कैसा है? एकाकी अच्छादक, एकाकी परंतु अच्छादक नहीं, अच्छादक परंतु एकाकी नहीं, न तो एकाकी और नहीं अच्छादक। तो इसका उत्तर है एकाकी परंतु अच्छादक नहीं। दूसरा प्रश्न है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मुख्य मान है π/3, -π/3, 2π/3 और π। तो इसका उत्तर है -π/3। यदि आव्यूह aij जिसकी कोटि है 2/2 इस प्रकार है कि aij बराबर i + j है, तो a किसके बराबर होगा? तो इसे हम हल करेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर है बी नंबर 2, 3, 3, 4। प्रश्न नंबर 4 है, यदि a बराबर 1, 1, 1, 1 हो, यदि a की घाते 21 बराबर 2 की घाते na हो, तो n का मान होगा। एक्चुअली में देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, a⁴k = 2⁴k - 1 × a। इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर हो जाएगा चौथे का सी नंबर 20 हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फलन fx बराबर x³ - 3x² + 3x - 1 के लिए अंतराल -∞ से ∞ में फलन कैसा है? हास्यमान है, न तो वर्धमान न ही हास्यमान है, स्थिर है और वर्धमान है। तो ये फलन इस अंतराल में क्या होगा? वर्धमान होगा। अब अगला प्रश्न है, यदि PA = 0.4, PB = 0.5, PA∩B = 0.3, तो PA/B या PA/B बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ये 0.6 के। अब अगला प्रश्न आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। fx2y अच्छादक फलन होगा यदि और केवल यदि f का परिसर क्या होगा? सहप्रांत होगा, क्योंकि सहप्रांत में y के सारे मान सम्मिलित होते हैं, तभी वह अच्छादक हो पाएगा। यदि a कोटि 3 का एक विकर्ण आव्यूह है जिसके विकर्ण के अवयव 2, -1, 3 हैं, तो डिटर्मिनेंट a का जो मान होगा वो क्या होगा? -6 होगा। दो सदिश a बराबर 2i + 3j - k और b बराबर 4i + λj + μk परस्पर लंब हों, तो 8 + 3 λ - μ का जो मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि लंबवत की जो कंडीशन होती है वो होती है a1a2 + b1b2 + c1c2 बराबर 0। अवकल समीकरण dy/dx बराबर 2 का जो व्यापक हल है वो होगा y बराबर 2x + c। यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह क्या होगा? संतत भी होगा। अवकल समीकरण 2x d2y/dx² + 5 बराबर 0 की घात जो है वो क्या होगी? 1 होगी। अब आ जाते हैं हम सत्यासत्य की ओर। प्रत्येक एकाकी अच्छादक फलन व्युत्क्रमणीय होता है, यह बिल्कुल सत्य है। इंटीग्रेशन sec x dx बराबर log sec x + tan x + c होता है, यह एक फार्मूला है, यह भी बिल्कुल सत्य है। अवकल समीकरण d2y/dx² + dy/dx³ + d2y = 0 की कोटि 3 है, यह असत्य है। सदिश i × j = 0 जबकि ये तो k होता है, यह भी असत्य है। फलन fx = x mod x where x = 0 पर अवकलनीय है, यह फलन यह भी बिल्कुल सत्य है।
दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव शून्य होती है, यह असत्य है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव शून्य नहीं होती। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न सही जोड़ी पर। 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, log x होगा, अर्थात इसका जो उत्तर होगा बी नंबर होगा। sin x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी है, अर्थात इसका उत्तर ए नंबर होगा। e⁻x का जो समाकलन होता है इंटीग्रेशन वो e⁻ प्लस एक्स प्लस सी होता है, इसका उत्तर डी नंबर होगा। sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, इसका जो उत्तर होगा 4 नंबर सी नंबर होगा। अब इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx का जो मान होगा वो tan इनवर्स x होगा, इसका उत्तर F होगा। हाँ, अगला प्रश्न है 5वां नंबर का हो चुका है। 6वां इंटीग्रेशन 1/√1 - x² का मान होगा sin इनवर्स x प्लस सी, जो कि इसका ई नंबर उत्तर होगा 6वें का। फिर a⁻x का इंटीग्रेशन जो है a⁻x log a बेस e प्लस सी होगा, 7वें का जो उत्तर है वो उसके सामने ही है, जी नंबर है। अब अगला जो प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। 2 cos इनवर्स 1/2, इसका जो मान होगा वो 2π/3 होगा। फिर यदि a बराबर 2003 एक अवयव है तो एडजॉइंट ए, इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसका 3002 हो जाएगा। अवयव के पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल देने पर जो प्राप्त अवयव होता है उसे हम परिवर्त अवयव कहते हैं। अवकल समीकरण dy/dx बराबर e⁻x प्लस y का जो व्यापक हल होगा वो e⁻x प्लस e⁻y इज c होगा। सदिश a इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और सदिश b बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप का अदिश गुणनफल जब हमको ज्ञात करना होगा तो हम सीधा इसका गुणा कर देंगे। a डॉट b बराबर 3 माइनस माइनस प्लस 4 और 3 1 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 3 10 हो जाएगा। PA/B का जो मान ज्ञात करने का है, जबकि PB का मान 0.7 और PA सर्वनिष्ठ B का मान 0.1 है, तो इसका जो मान होगा अपन हल कर सकते हैं। PA/B लिखकर बराबर PA सर्वनिष्ठ B अपान PB होता है इसका सूत्र। PA सर्वनिष्ठ B दिया हुआ है 0.1 और PB दिया 0.7, तो इसका मान हो जाएगा 1/7। यदि किसी घन के किनारे की लंबाई x तो घन के आयतन के परिवर्तन की दर क्या होगी, जबकि x का मान 10 होगा, तो ये इसका मान कैसे निकल जाएगा, जो घन का आयतन है वो b बराबर x³ होता है, तो dv/dx बराबर 3x² हो जाएगा। dv/dx का जो मान है x बराबर 10 पर निकालना है, तो 3x का मान 10 का स्क्वायर लिख देंगे और ये 10 हम 100 और 300 हो जाएगा और ये घन सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आपके ये पूरे प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं।